नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। आज से विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर चैनल है जो उसका नाम जॉब सेंटर के नाम से बदल दिया गया है। अब से जिस भी भाई को चैनल सब्सक्राइब करवाना हो अपने किसी भी भाई का, तो जॉब सेंटर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और आज की जो शिक्षा से संबंधित और नौकरियों से संबंधित समाचार हैं वो पेश हैं। पहली न्यूज़ है कि जो प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। और प्राइवेट स्कूलों में अब संचालक अपनी मर्जी के प्रकाशन की पुस्तकें लागू नहीं होंगी। पूरे प्रदेश के स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। सीबीएसई, आईसीएस हो या हरियाणा बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों में केवल शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से तय एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसे लेकर से सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश भी जारी किए गए, जिसकी पालना करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने पूर्व में सभी स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करने की मांग उठाई थी। इसके बाद 2016 में प्राइवेट स्कूल संचालक हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसपे संगठन भी पार्टी बना था। संगठन के महामंत्री भारत भूषण ने बताया कि उनका तर्क है कि हरियाणा छोटा प्रदेश है, इसमें कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई कर रहे बच्चों की स्कूल भी किताबें बदल जाती हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रकाशक की पुस्तकें लागू की, इसलिए सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू होनी चाहिए। अब यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। इसमें जो अगली सुनवाई है वो 20 जुलाई को होनी है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने अपने 2003 के नियमों में संशोधन कर सभी स्कूलों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी थी। अगली न्यूज़ है ये है कि आईआईटी से डिग्री पूरी कर सकेंगे एनआईटी के विद्यार्थी। यानी कि आईआईटी दिल्ली ऐसे छात्रों को सीधे पीएचडी में दाखिला देगा कि आईआईटी एनआईटी के होनहार छात्रों को अब आईआईटी से बीटेक डिग्री करने का पूरा मौका मिलेगा। सेमेस्टर की पढ़ाई, रिसर्च, इनोवेशन आईआईटी सब आदि विशेषज्ञों की देखरेख में होगा। अगली न्यूज़ है कि जो 7 जिलों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को नौकरी से निकाला। हरियाणा के 7 जिलों में सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। ठेकेदारों के माध्यम से लगाए गए ये कर्मचारी बिना नोटिस के बाहर कर दिया गया। जिन जिलों में कर्मचारियों को हटाया गया उनमें भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, मेवात, रोहतक, यमुनानगर व फरीदाबाद शामिल हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के बीच सरकारी अस्पतालों से कोरोना योद्धा कहे जाने वाले ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लेने और ठेकेदारों के व प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि ये है कि एक तो कोरोना महामारी चल रही है और स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार अपनी मर्जी से कर्मचारियों को हटा रहा है। अगली न्यूज़ है कि अब सेना भर्ती के लिए 30 मई को होने वाली जो लिखित परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। हिसार में कि सेना भर्ती कार्यालय ने हिसार, सिरसा, जींद व फतेहाबाद के उम्मीदवारों को 30 मई को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सेना के ने कोरोना के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हिसार सेना छावनी में हिसार कैंट में कार्यालय द्वारा 20 फरवरी से 13 मार्च 2021 हिसार, सिरसा, जींद व फतेहाबाद के उम्मीदवारों के भर्ती का आयोजन किया था, जिसकी 30 मई को लिखित परीक्षा होनी थी, जो आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई है क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है इस कारण से। अगली न्यूज़ है कि जन्मतिथि बदल 20 साल पहले हुआ, पुलिस में भर्ती केस दर्ज। अब ये है कि जन्मतिथि ये केस आया कि हरियाणा बोर्ड से फेल होने के बाद ओपन से 10वीं की परीक्षा की और 3 साल उम्र कम करवाई। जन्मतिथि बदलकर पुलिस में भर्ती होने वाले व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इस संबंध में किस्किंदा निवासी व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कि गांव के सुगिंदा निवासी जोगिंदर सिंह ने दादरी न्यायालय में, यानी कि यही था जो बच्चे मार्कशीट में गड़बड़ी करवा के वो अपनी उम्र छोटी करवा लेते, ओपन से और भर्ती हो जाते हैं। तो उसी बारे में न्यूज़ है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भाई हो, क्योंकि अब ये है कि पहले उसने भिवानी बोर्ड से की थी 10वीं, तो उसमें फेल हो गया था, वो 10वीं उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, तो उसका केस है। तो अब इस पर 20 साल पहले भर्ती हुआ था ये, अब उस पर जाके केस दर्ज हुआ है। और अगली न्यूज़ है कि तकनीकी कॉलेज फीस के लिए छात्रों पर दबाव नहीं बना सकते। NCSIT के मुख्य सचिव ने कॉलेज प्रबंधन को लिखा पत्र, शिक्षकों को समय से दे वेतन, कि लॉकडाउन और कोरोना के हालात के सुधरने तक शिक्षकों की सेवाएं नहीं करें समाप्त। देश भर के इंजीनियर, यानी कि जो SIT जो मेन इंडिया का टेक्निकल बोर्ड है, उन्होंने कहा कि बच्चों को फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जाए। और अगली न्यूज़ है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना भी LIC अब बीमा क्लेम देगी। LIC ने महामारी को देखते हुए दावा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दस्तावेजों के मामले में राहत दी है। इसके लिए तहत किसी बीमाधारक की मौत हो जाती है तो महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र और दावे की राशि मिल जाएगी। LIC ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राहत दी गई है। महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर अब दावे के लिए सरकार, कर्मचारी, राज्य बीमा, नगर सशस्त्र बलों व कॉरपोरेट अस्पतालों से मिले मृत्यु प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। डिस्चार्ज समरी और डेथ समरी, जिसमें मृत्यु की तिथि का उल्लेख हो, स्वीकार होंगे। तो ये LIC से संबंधित न्यूज़ थी कि अब बिना डेथ सर्टिफिकेट के भी बीमा क्लेम, यानी कि जो बीमा धारक है वो बीमा धारक के आश्रित हैं, वो क्लेम का दावा कर सकेंगे। अगली न्यूज़ है ये जूनियर एसोसिएट के पोस्ट निकली हुई है। 5121 पद हैं ये बैंक में, SBI में, उनके लिए फॉर्म चल रहे हैं और इसके लिए 750 रुपये का चालान है भाई, और ग्रेजुएशन मांग रखी इसमें, और इसकी 17 मई लास्ट है। और जो परीक्षा की तिथि है वो जून में संभावित है, अगर कोरोना महामारी से हालात सामान्य हो गए तो जिस भी भाई को फॉर्म अप्लाई करना वो अपना 17 मई से पहले अप्लाई कर ले, और इसमें जो उम्र हो 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और अगली न्यूज़ है कि जो CGL एवं CHSL 2020 की टायर 1 परीक्षा स्थगित कर दी गई, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण SSC ने उठाया, और कांस्टेबल GD की आवेदन प्रक्रिया दूसरी बार रोक दी है। और अगली न्यूज़ है कि स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। CDL चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, उसने कहा, उसके कुलपति ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर बैठक की, इसका फैसला जून में माह में मिड टर्म परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह में आरंभ की जाएंगी। क्योंकि ये था कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए अंतिम सेमेस्टर की तिथि, परीक्षाओं की तिथि बार बार बढ़ाई जा रही थी, तो उसको लेके ये फैसला लिया गया है। और अगली न्यूज़ है ये दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के कर्मियों वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लें। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिसर ने नियमों में बदलाव किए हैं कि दिव्यांगों गर्भवती कर्मचारियों को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, वे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उठा सकेंगे। गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है, कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। और अगली न्यूज़ है कि ये 41 प्राइमरी और 5 मिडिल स्कूल बंद होंगे। प्रदेश के 11 जिलों में 10 से कम संख्या छात्र वाले 41 राजकीय पाठशालाओं और 5 मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा जो बंद हुए 14 स्कूल वो महेंद्रगढ़ में, 7 कुरुक्षेत्र में, और यमुनानगर में 6, रेवाड़ी में 3, पलवल, करनाल, गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत, कैथल में 2-2 स्कूलों को, इसी तरह महेंद्रगढ़, यमुनानगर और पंचकुला का मिडिल एक स्कूल बंद किया गया है, जिनमें 10 से कम मैसेज थे। अगली जो न्यूज़ है ये है कि लॉकडाउन का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा था। विज ने DGP को जांच सौंपी है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फर्जी मैसेज था कि 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उसको वायरल कर दिया गया था, जिसे इंटरनेट मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्विटर अकाउंट से अचानक हुए मैसेज वायरल हुआ कि लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। मामला संज्ञान में आते ही विज ने न केवल इसका तुरंत खंडन कर दिया, बल्कि DGP को तुरंत मामले की, अब पुलिस इसके मामले में
तह तक जाने की जुटी हुई कि ये फर्जी मैसेज किसने वायरल किया, उस बारे में ये मैसेज था। और अब अगली न्यूज़ है कि निजी विद्यालयों पर नकेल डालने की तैयारी में शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी आरंभ कर दी है। इसका अर्थ है कि यह पत्र का मूल अर्थ है कि अब निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। और इस मामले में सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। अगली न्यूज़ है कि बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए याचिका दायर की गई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक PIL पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं कि याचिका में 2020-21 सत्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और ने कि ये याचिका दायर इस बारे में की गई है क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है और ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो याचिका में यही पूछा है कि ये टीका है 18 से नीचे वालों को क्या नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये है इनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं। 10वीं की तो रद्द कर दी, जब 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। तो कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए ये टीके की मांग की गई है। तो इस बारे में यह याचिका दायर की गई है। और अब अगली न्यूज़ है कि कॉलेजों में 31 तक छुट्टी। चंडीगढ़ से न्यूज़ है कि शहर में कोरोना मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए आज आपदा प्रबंधन UT प्रशासन ने शहर के सभी शिक्षण संस्थान 31 मई तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। पहले जो गर्मी की स्कूलों के लिए तो गर्मी की छुट्टी 10 मई से 8 जून तक घोषित कर दी गई है। अन्य सभी सरकारी एडेड संस्थान 50% टीचिंग या नॉन टीचिंग स्थान के साथ अपना कामकाज कर सकते हैं। हालांकि संस्थान के मुखिया चाहे तो अपने स्तर पर और भी कम लोगों को बुला सकते हैं। और अगली न्यूज़ है ये भाइयों, हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा में कल से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा डोर टू डोर मिलेगी। सरकार ने नोडल अफसरों को रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर काम करने के आदेश दिए गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर सिलेंडरों की डोर टू डोर डिलीवरी होगी। इसके लिए आपको उनको सिलेंडर बैंक बनाने के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। और अगली न्यूज़ है कि जो व्हाट्सएप है उसने वापस ली गोपनीय स्पष्ट है कि 15 मई से किसी की सेवाएं बंद नहीं करेगी। अगली समय सीमा यानी कुछ हफ्ते में देंगे जानकारी कि व्हाट्सएप के जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो अपडेट कर रही थी, तो उसने ये अभी बंद नहीं किया व्हाट्सएप, क्योंकि इसमें ये बता रहे थे कि हमारा डाटा व्हाट्सएप शेयर करेगी जो ऐड कंपनियां हैं, क्योंकि इसमें मैंने भी अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी इनकी व्हाट्सएप की नहीं ले रखी, तो मेरा भी अकाउंट अभी बंद नहीं हुआ है। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा में नौकरी संबंधित समाचार। और जो सेट के फॉर्म निकले हुए हैं, SBI के फॉर्म निकले हुए हैं, और भी फॉर्म निकले हैं, तो जिन भी भाइयों को फॉर्म अप्लाई करने हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए हमारा फ़ोन पे नंबर है 9992975312। आप इस नंबर पे फ़ोनपे कर सकते हैं पेमेंट। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज से विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर चैनल का नाम बदलकर जॉब सेंटर कर दिया गया है। तो जिस भी भाई को आगे से चैनल सब्सक्राइब करना है या किसी और भाई का सब्सक्राइब करवाना है तो जॉब सेंटर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।